शादी के 10 साल बाद दो सहेलियों का आमना सामना। कॉलेज कैंपस में मीरा और रिया साथ खड़ी बातें कर रही हैं। दोनों अपनी उम्र की ताजगी में बेहद सुंदर लग रही हैं। दोनों ने अच्छे और सलीकेदार कपड़े पहने हैं। पास से कुछ लड़के गुजरते हुए उन्हें देख रहे हैं। देखो, उधर से जो लड़के आ रहे हैं वे तुम्हें ही देख रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं तो ऐसे ही खड़ी हूं। जाना, उनमें से किसी एक को पटा ले। अंकल आंटी की मेहनत बच जाएगी। शादी के लिए लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तू कर लेना यह काम। मुझे क्यों? तू भी किसी एक को पटा ले। तेरे अंकल आंटी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे नहीं, रहने दे। तुझे कौन पसंद करेगा? जो करेगा ना उसकी पूरी जेब तू खा कर खाली कर देगी। दिन भर तू खाती ही रहती है। सुन ले, मैं जिस घर जाऊंगी ना वो खा पी कर मस्त रहेगा मेरी तरह। घास फूंक खाकर परेशान नहीं रहेगा। वो घास फूस नहीं हेल्दी खाना होता है। अभी से हेल्दी खाएगी तो आंखें स्ट्रांग रहेंगी, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगी। अच्छा छोड़, तूने खाने की इतनी बात कर दी है कि मुझे भूख लग गई। चल कुछ खाते हैं। मीरा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाजार की तरफ ले जाती है। बाजार में चाट, फूचका, पानी पूरी, दही भल्ला, पाव भाजी के ठेले लगे हैं। चल आइसक्रीम खाते हैं, दही भल्ला भी खाएंगे, पानी पूरी भी। मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी। दही भल्ला खा ले। नहीं। पानी पूरी? वो भी नहीं। तो क्या खाएगी? घास? हाँ, घास ही खाऊंगी, लेकिन घर जाकर। तू जो खाना है खा ले। मीरा आइसक्रीम ले लेती है। खाते खाते दोनों हंसती बात करती अपने अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। मीरा घर पहुंचते ही बैग रखकर सीधे किचन की तरफ जाती है। डाइनिंग टेबल पर अर्जुन पहले से बैठा है। कविता रसोई में पराठे सेक रही है। मम्मी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। बैठ बेटी, तेरे लिए घी लगाकर आलू के पराठे, पुलाव, पनीर और रायता बनाया है। जल्दी मम्मी प्लेट लगा दो। मीरा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। मम्मी, अगर दीदी खाने बैठ गई ना तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। पहले मेरे 4 पराठे अलग कर दो। मेरी बेटी के खाने पर नजर मत लगा। ले तेरे 4 पराठे। अर्जुन अपने पराठे खाने लगता है। कविता मीरा की प्लेट में पराठे रखती जाती है। अर्जुन के 4 पराठे खत्म नहीं होते तब तक मीरा 10 पराठे खा चुकी होती है। मम्मी, अब पुलाव और रायता दे दो। कविता हल्की थकी हुई सी पुलाव और रायता परोसती है। ले बेटी, अब शांति से बैठकर खा ले। तभी दरवाजे से बुआ अंदर आती है और मीरा को खाते देख, अरे आज फिर मीरा खाने बैठ गई। दीदी, कितनी बार समझाती हूं, आप खुद थक जाती हो। इतना खिलाओगी तो आगे चलकर शादी में परेशानी होगी, मोटी हो जाएगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी बेटी खाती पीती रहती है, सूखी ककड़ी खाने वाली नहीं है। बुआ, मैं इतना खाती हूं तभी तो मजबूत हूं, मोटी नहीं होती मैं। चाहो तो आप जैसे 10 लोगों को उठाकर बालकनी से फेंक दूं। अरे नहीं नहीं, रहने दे। अपनी ताकत अपने पति को दिखाना। जिस दिन झगड़ा हो उसे बालकनी से उल्टा लटका देना, फिर कभी तुझसे नहीं भिड़ेगा। सब हंस पड़ते हैं। मीरा पुलाव और रायता खाते हुए मुस्कुरा रही है। घर का माहौल हल्का और चहल पहल से भर जाता है। दूसरी तरफ रिया घर पहुंचती है। सरला रसोई से आवाज देती है, आ गई बेटी, बैठ जा, तेरे लिए गरम गरम खाना बनाया है। नहीं मां, अभी खाना नहीं खाऊंगी। सुबह वर्कआउट नहीं कर पाई थी। तू खाना नहीं खाएगी तो क्या करेगी? मुझे डिटॉक्स वाटर पीना है। रिया किचन में जाती है। गरम पानी में खीरा, गाजर, नींबू, शहद, काला नमक और जीरा पाउडर मिलाती है। जमीन पर बैठकर धीरे धीरे पीती है, फिर थोड़ी देर टहलती है। अब तो खा ले बेटी। नहीं मां, मैं हेल्दी खाना ही खाऊंगी। घी से ज्यादा हेल्दी कुछ नहीं होता। घर का खाना खा तभी ताकत मिलेगी। मां, मैं अपने लिए सलाद बना लेती हूं, वो भी हेल्दी होता है। पालक, गाजर और चुकंदर उबालकर उनमें ब्लैक पेपर मिलाकर रिया सलाद बनाकर बैठकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार मीरा रिया के घर के नीचे आती है। रिया, ओ रिया, नीचे आना। रिया बाहर निकलकर नीचे आती है। क्या हुआ? आज रविवार है, चल ना कहीं बाहर घूमते हैं, खा पी के आते हैं।
हम दोनों ने साथ में कभी ढंग से कुछ खाया ही नहीं। देख, घूमने चल सकती हूं पर तेरे साथ खाऊंगी कुछ नहीं। हमारा वाइब मैच करता है, टेस्ट नहीं। अच्छा चल बाबा, तू बस घूमने चल। दोनों मेले में पहुंचती हैं। चारों तरफ भीड़ होती है और तरह तरह की खाने पीने की चीजें बिक रही होती हैं। वो देख दही बड़े, मीरा दही बड़े लेकर खाने लगती है। बगल से चाट भी ले लेती है और दोनों साथ में खाने लगती हैं। तू भी खा लेना, एक दिन से क्या होता है यार, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। बहुत क्रेविंग हो रही है पर नहीं कंट्रोल रिया। एक दिन से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। आगे का सोचा कर मैं जूस पीने जा रही हूं। रिया मौसमी का जूस लेकर धीरे धीरे पीने लगती है। पास खड़ी दो लड़कियां उन्हें देख रही हैं। कब से देख रही हूं, दोनों पक्की सहेलियां लगती हैं। हां, पर खाने का टेस्ट देख, एक सिर्फ जूस, सलाद, फल और दूसरी दही बड़े चाट पापड़ी में लगी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीरा और रिया की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। मीरा खुशी से घर में आती है। मम्मी, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। आज तो पार्टी होगी। मुझे पेस्ट्री चाहिए, केक चाहिए और बिरयानी तो जरूर बनाना। हाँ हाँ बेटी, सब बनेगा। आज जो कहेगी वही बनेगा। अब तो मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। अब मैं अपनी पसंद का एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप जरूर देखिए। कविता रसोई में लग जाती है। थोड़ी ही देर में पकवान तैयार हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर केक, पेस्ट्री, बिरयानी और कई तरह के पकवान हैं। मीरा सारे पकवान पेट भरकर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रिया भी घर पहुंचती है। माँ, देखा, मेरी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो गई। सच बहुत अच्छा किया बेटी। अब मेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई है। अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दादी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर तो मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढती हूँ। कुछ समय बीतता है और रिया की दादी रिया के लिए लड़का ढूंढ लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा की नानी भी मीरा के लिए लड़का ढूंढ लेती है। मीरा घर में सज धज कर तैयार है। लड़के वाले आते हैं। वहां रिया भी लड़के वालों के लिए तैयार होती है। हमें तो लड़की पसंद है, अब बस आप हमारे लड़के को पसंद कर लीजिए। जी, हमें भी आपका लड़का पसंद है, तो हम यह रिश्ता पक्का समझे? जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ रिया के घर लड़के वाले आते हैं। जी, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है। अब बेटा तुम बताओ, हमारी बेटी तुम्हें कैसी लगी? अंकल, मुझे रिया बहुत पसंद आई। अब तो हमारे बेटे ने फाइनल कर दिया। मुंह मीठा करवाइए अब आप लोग। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पहली शादी की तारीख मीरा की निकलती है। शादी के दिन दुल्हन के जोहे में तैयार मीरा रिया के साथ मंडप में आती है और धूमधाम से विक्रम के साथ मीरा की शादी होती है। मेरी शादी तो हो गई, पर कल मेरी सहेली की भी शादी है। रिया की शादी के बाद ही मैं विदाई लूंगी। ठीक है बेटे, वैसे भी तेरा ससुराल दूसरे शहर में है, तो अपनी सहेली की शादी के बाद ही विदाई लेना। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और अगले दिन रिया की शादी होती है और विदाई से पहले दोनों सहेलियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी मेरी प्यारी सहेली। मैं भी जब करेले की सब्जी खाऊंगी तो तेरी बहुत याद आएगी। फिर दुल्हन के जोहे में तैयार दोनों सहेलियों की विदाई होती है। रिया शादी करके दूसरे शहर अपने ससुराल आ जाती है। वहीं मीरा भी दूसरे शहर अपने ससुराल आ जाती है। मीरा अपने गृह प्रवेश के लिए तैयार होती है। कलश लेकर वो धीरे धीरे घर में कदम रखती है। आज से यह मेरा घर है। मीरा आस पास देखती है। डाइनिंग टेबल पर नजर पड़ती है। अरे, डाइनिंग टेबल तो बड़ा नॉर्मल सा है। मेरे घर पर तो बहुत अच्छा था। ये लोग खाना खाते हैं या नहीं सही से? और किचन कहाँ है? सारी चीजें बाहर से खरीद कर लानी पड़ेंगी। भाभी क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी संजय कहता है, ठीक है, कमरे में लेकर जाओ, कल बहू की पहली रसोई है। अब बहुत थक गई होगी। मीरा कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया का गृह प्रवेश होता है। आज से यह मेरा घर है। रिया कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। आस पास देखती है तो सास ससुर थके थके से बैठे हैं।
अरे भाई, हम तो बहुत थक गए हैं, सोने जाना है। मेरे ससुराल वालों में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। सब तेल मसाला खाकर अपनी ऊर्जा खराब कर लिए। कल से मैं इन्हें स्वस्थ भोजन ही खिलाऊंगी, ताकि ये मेरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। तभी पूजा, नंद का नया नाम, तान्या, मुस्कुराते हुए रिया को अमन के कमरे में पहुंचा देती है। भाभी, आज आपकी पहली रसोई है। आप क्या बनाएंगी? मुझे तो काफी कुछ बनाना आता है। बताइए क्या खाएंगे? बहू, तू अपनी पसंद का कुछ बना ले। मीरा किचन में जाती है। थोड़ी देर में मीरा ढेर सारे पकवान तैयार कर लाती है। पुलाव, पनीर, रायता, बूंदी, लौकी की सब्जी, लौकी का रायता, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब डाइनिंग टेबल पर सर्व किए जाते हैं। अरे बहू, ये सब तुमने बनाया? वाह, कितना टेस्टी लग रहा है। सच में इतने सारे पकवान पूरा परिवार मिलकर मुंह से खाना खाता है। वही दूसरी तरफ रिया अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होकर नीचे आती है। आज अपनी पहली रसोई में मैं आप लोगों को हेल्दी फूड ही खिलाऊंगी। बहू क्या बनाएगी? कल देखा था आप लोग थके हुए थे। आज चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली, पालक और टमाटर का सलाद बनाऊंगी। उसमें थोड़ा सा पनीर भी मिलाऊंगी। रोटी में भरकर हल्की आंच पर पकाऊंगी और सबको डिटॉक्स वाटर भी दूंगी, नींबू, शहद, काला नमक और जीरा डालकर। रिया किचन से काम शुरू करती है। थोड़ी देर में वो हेल्दी सलाद, रोटी और डिटॉक्स वाटर सबके सामने परोस देती है। वाह बहू, बहुत दिनों बाद कुछ हेल्दी खाने को मिला। अब लग रहा है घर में सबकी तबीयत सुधर जाएगी। सच में बहू कमाल कर दिया। सब मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। रिया अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं मीरा भी अपने पूरे ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है और अपने परिवार वालों को अपनी तरह चटपटा खाना खिलाने लगती है। मीरा डाइनिंग टेबल पर आती है और सब लोग आवाज देते हैं, भाभी क्या बनाया है? बहू, आज क्या बनाया है खाने में स्पेशल? हाँ, कुछ खास बनाया है तो दिखाओ। मीरा मुस्कुराते हुए 2-3 तरह का पिज्जा लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। आज मैंने सबके लिए स्पेशल पिज्जा बनाया है। अरे वाह बहू, तुझे पिज्जा बनाना भी आता है। सब लोग पिज्जा खाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ रिया का घर। रिया रसोई में खाना बनाती है और सबको सर्व करती है। आज रोटी हल्की सी घी लगी हुई बनाई है और केले की सब्जी सिर्फ नमक और तेल में बनाई है। सभी लोग उसे देखकर मुंह बनाते हैं। भाभी कब तक ऐसा खाना खिलाएगी? अब तो 1-2 हफ्ते हो गए हैं। कुछ तो चटपटा अच्छा घर का बना दो। तुम हमेशा हमें डाइट फूड क्यों खिलाती रहती हो? ये सब खाइएगा, तभी आप बुढ़ापे में अच्छे से रह पाएंगे। कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए फटाफट खा लीजिए, मुंह मत बनाइए। अरे ठीक है, बहू कह रही है तो खा लेते हैं। ठीक है, खा लेते हैं। सभी लोग मुंह बनाकर ही सही, लेकिन खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रिया कपड़े धोते हुए बाथरूम में बेहोश होकर गिर जाती है। अरे अरे भाभी, क्या हो गया? तान्या ननद शालिनी को बुलाती है और तान्या और शालिनी रिया को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद रिया को होश आता है। भाभी, आप बेहोश कैसे हो गई थीं? कुछ नहीं माँ जी, पता नहीं हल्का सा चक्कर आया, आंखों के सामने अंधेरा हुआ और मैं बेहोश हो गई। कब से हो रहा है बहू? 1 हफ्ते से हो रहा है माँ जी। जी भी मिचलाता है और कभी कभी हल्की उल्टी भी होती है। अरे बहू, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। यह कैसी खुशखबरी की बात है माँ जी? अरे पगली, तुम माँ बनने वाली हो। प्रेगनेंसी में ऐसे लक्षण औरतों को होते हैं। रिया बहुत खुश हो जाती है और अब अपना और ज्यादा ध्यान रखने लगती है। अब रिया अपने खाने में और कटौती कर देती है। डिटॉक्स वाटर पी रही है, चाय छोड़ दी है, दिन में 3 टाइम हल्का हल्का खाना खा रही है, सूप पी रही है। बहू, यह सब क्या खा रही है? अच्छा खाना खाकर एकदम पेट भर के खाया कर। अरे मम्मी जी, मैं अच्छा ही खाना खा रही हूँ। यह खाना बहुत फायदेमंद है। हाँ हाँ, मम्मी भाभी सही कह रही है। जब से हमने भाभी का डाइट फूड खाना शुरू किया है, देखो आप दोनों और पापा को बदहजमी की प्रॉब्लम भी नहीं होती। भाभी अच्छा खाना ही खा रही है। वहीं दूसरी तरफ मीरा डॉक्टर के पास बैठी होती है।
देखिए, आप मां बनने वाली हैं और अब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आपको बहुत खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत परहेज करना पड़ेगा, वरना नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। देखो, डॉक्टर ने जो बातें कही हैं वो सारी मानना। हाँ, डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाना, तेल मसालेदार खाना मना किया है, पर मैं तो खाऊंगी। एक काम करती हूँ, पहले यह खुशखबरी रिया को दे देती हूँ। सोचते सोचते मीरा घर आ जाती है, फोन उठाती है, रिया को कॉल करती है। रिया का फोन नंबर बंद आता है। बस हो गई अब हमारी सहेलियों की बात। वहीं दूसरी तरफ रिया अपना फोन ठोकते हुए कहती है, इसे भी आज ही पानी में गिरना था, सिम भी खराब हो गया। अब मीरा से बात कैसे होगी? ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। रिया की सामान्य डिलीवरी और मीरा की सिजेरियन से डिलीवरी होती है। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं और आज रिया अपने बेटे कबीर के साथ पार्क आई होती है। यह देखो मम्मी, मैं यहां हूं, संभाल कर बेटा। रिया तुम्हारा बेटा तो बहुत फुर्तीला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही फिट है। बचपन से आज तक सिर्फ हेल्दी खाना खिलाया है, तब ऐसा स्टैमिना है। पता नहीं मीरा के बच्चे कैसे होंगे। वहीं दूसरी तरफ मीरा का वजन बढ़ चुका है और मीरा के तीनों बच्चे रोहन, मोंटी और गुड़िया भी मीरा की तरह मोटे और अनहेल्दी हैं। आप बहू बच्चों को थोड़ा बाहर भेजा कर ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तुम भी कैसे कह रही हो माँ? मीरा खुद 4 कदम चलकर थक जाती है। चुप करिए, और आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा ट्रांसफर हो गया है, कल ही हमें दूसरे शहर के लिए निकलना है। हे भगवान, ट्रांसफर! सामान पैक करने में तो मेरी कमर टूट जाएगी। मीरा अपना मोटा शरीर लिए चिप्स खाते हुए बच्चों की कॉपी किताब सजाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रिया के ससुराल में, अरे गुड न्यूज, कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है, पर मेरा ट्रांसफर भी कर दिया है दूसरे शहर में, और कल ही निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रात तक का समय है, मैं सारी पैकिंग कर लूंगी, और मम्मी पापा मेरे जाने के बाद आप लोग हेल्दी फूड ही खाइएगा। हफ्ते में 1 दिन चीट मील है, उसके अलावा और किसी दिन नहीं। ठीक है बेटी, समझ गई। मैं तेरी ननद के ससुराल फोन करके आती हूं। रिया रात भर में अपनी सारी पैकिंग कर लेती है और सुबह नए शहर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा भी किसी तरह अपनी पैकिंग करके तीनों बच्चों के साथ नए शहर के एक मोहल्ले में रहने लगती है। तुमने अभी तक घर नहीं सजाया? अरे कल ही तो आई हूं, इतनी जल्दी क्या है? धीरे धीरे घर सजा दूंगी। अरे आज खाने में क्या बना है? हाँ, खाना बनाया है कि नहीं? मैंने ऑनलाइन मंगा दिया है तुम्हारा लंच और अपना खाना भी। अरे यार, अब कुछ तो बना लिया होता। ऑनलाइन कितना खाओगी? डॉक्टर ने तुम्हें वैसे भी मना किया है यह सब खाने के लिए। देखो खुद को कितनी मोटी होती जा रही हो। मैं मोटी हो रही हूं तो मैं ऐसे ही खाती रहूंगी। भगवान ने जिंदगी दी है खाने के लिए, फिर खाओ नहीं तो क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ रिया सुबह 6 बजे अपने घर पहुंचती है। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। कबीर कूदते हुए सोफा पर चढ़ जाता है। हाँ मम्मी, यह तो घर में सोफा भी बहुत अच्छा है, लेकिन उधर कूदो मत, यहाँ पर मुझे पूरा घर सजाना है। तुम अकेले घर पूरा सजा लोगी? हाँ, तुम लोग आराम करो, मैं घर पूरा सजा लूंगी। अमन और कबीर एक कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहां रिया अपना किचन सजाने लगती है और अमन और कबीर उठने तक रिया पूरा घर सजा लेती है। आओ नाश्ता कर लेते हैं। अरे वाह, तुम तो आते ही यहाँ अपना किचन भी सेट कर लिया। 3 घंटों में किचन और पूरा घर सेट कर लिया, तो फिर क्या मैं इंतजार करती? माँ, खाने में क्या है? रोस्टेड सैंडविच, जिसमें टमाटर, गाजर, चुकंदर और पालक के पत्ते डालकर सैंडविच बनाया है। नहीं मम्मी, आज पिज्जा खाना है, रविवार को मिलेगा, आज नहीं, अभी यह खाओ। तीनों सैंडविच खाने लगते हैं। मम्मी, मेरी स्कूल? दोपहर में तेरी स्कूल के लिए पता कर लूंगी, चिंता मत करो। फिर रिया अपने पति को घर का बना हुआ स्वस्थ सैंडविच टिफिन में देती है। यह लो अमन लंच। वहां मीरा अपने पति विक्रम के लिए बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना टिफिन में पैक कर देती है। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। मम्मी, भूख लगी है? मुझे भी भूख लगी है।
हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए भी मंगवाया है। यह लो कचौरी खाओ। मीरा बच्चों को कचौरी और साथ में चिप्स और कुरकुरे दे देती है और बच्चे में से खाने लगते हैं। फिर दोपहर में मीरा अपने तीनों बच्चों को लेकर स्कूल का पता करने के लिए बाहर निकलती है। वहीं रिया भी कबीर को लेकर स्कूल का पता करने के लिए बाहर निकलती है। अरे तू तू तो रिया है। अरे तू मीरा यहाँ कैसे? और ये कौन है? तेरा बेटा? हाँ हाँ यार, मैं मीरा हूं। अरे यार, तू पहचान में नहीं आ रही? कितनी मोटी हो गई है। और तू बिल्कुल नहीं बदली। तू तो वैसी की वैसी है, पतली दुबली सी। हाँ, खुद को मेंटेन करके रखा है। देख, मैं तुझे कहती थी इतना तेल मसाला मत खाया कर। देख खुद का वजन कितना बढ़ गया है। अरे मेरा वजन बढ़ा है, तेरा थोड़ी बढ़ा है। यहाँ कैसे? और फिर दोनों आपस में अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती हैं। तभी मोहल्ले की गली में खड़ी दूसरी औरतें कहती हैं, आप दोनों दोस्त हैं? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। 10 साल बाद मिले हैं। वाह, आप दोनों में कितना फर्क है। आपकी बॉडी इतनी फिट और आप इतनी मोटी। और इनके तीनों बच्चे कितने सुस्त हैं। देखिए, बैठ गए, खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। आपका बेटा पूरे मोहल्ले में दौड़ रहा है। यह सिर्फ खान पान की वजह से है। मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, इसीलिए मैं और अपने बच्चे को भी हेल्दी खाना खिलाती हूँ। भगवान ने एक ही तो जिंदगी दी है खाने पीने के लिए। आप लोग भी खाया पिया करिए। मम्मी स्कूल चलो एडमिशन करवाने। अरे तुम भी बच्चों का स्कूल का एडमिशन करवाने जा रही हो? हाँ, तेरे 3 बच्चे हैं। हाँ बच्चों, मासी को ही बोलो। हाय मासी, हाय मासी, हाय मासी। नमस्ते बच्चों। कबीर, ये तुम्हारी मासी हैं, इनसे ही बोलो। नमस्ते मासी। चलो अब स्कूल के लिए चलते हैं। ऐसे कैसे चलूं? कोई रिक्शा तो कर। अरे रिक्शा क्या करना, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तू पैदल जाओ, मैं रिक्शा से ही आऊंगी। रिया पैदल निकलती है और मीरा रिक्शा लेकर अपने तीनों बच्चों के साथ स्कूल पहुंचती है और सीढ़ियां चढ़कर पसीने से लथपथ होकर सीढ़ी पर ही बैठ जाती है। ले थोड़ा पानी पी और अपने वजन पर ध्यान दे। अरे कुछ नहीं होता, चल। फिर दोनों प्रिंसिपल से बात करती हैं और अपने बच्चों का एडमिशन करवाकर घर लौट आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आता है। मम्मी मम्मी, आइसक्रीम मुझे भी खानी है। नहीं बेटा, आइसक्रीम नहीं खाना, मैं तुम्हें घर की बनी आइस क्रीम खिलाऊंगी। कृपया मम्मी, मुझे आइस क्रीम खाने दो ना। नहीं बेटा, बाहर की आइस क्रीम नहीं खानी, मैं तुम्हें घर की बनी आइस क्रीम खिलाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ मीरा बाहर आती है। मम्मी मम्मी, मुझे भी आइस क्रीम चाहिए। हाँ मम्मी, मुझे भी। मम्मी, मेरे लिए भी। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें दिला देती हूँ। मीरा अपने और बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीद कर खाने लगती है। यही तो जिंदगी है, खाओ पियो और जियो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों के बच्चे स्कूल गए होते हैं। हमारे स्कूल में कल सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी भाग लेंगे। उनके लिए भी खेल होंगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, मेरे स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें आपको भी भाग लेना है। हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, मुझे तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वहीं मीरा के तीनों बच्चे घर आते हैं। मम्मी मम्मी, हमारे स्कूल में गेम होने वाला है, आपको भाग लेना है। हाँ मम्मी, तुम भी खेलो। हाँ मम्मी, खेलो ना। हाँ, भाग लेना है, पर यह सब मेरे बस की बात नहीं। नहीं मम्मी, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, हमें आपको खेलते हुए देखना है। कर लो ना, बच्चों का इतना मन है। अच्छा ठीक है, कर लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिन आ जाता है। रिया और मीरा दोनों स्कूल में पहुंचती हैं। अब हम अभिभावकों की दौड़ शुरू करेंगे। रिया और मीरा दौड़ना शुरू करती हैं और दूसरे गार्डियन भी दौड़ रहे हैं। बच्चे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। रिया दौड़ में सबसे पहले आती है। यह तो मजा आ गया। वहीं मीरा आखिरी रह जाती है और पूरी रेस भी कंप्लीट नहीं कर पाती। अरे यार, मीरा तो पूरी रेस भी पूरी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अगली बार मैं रेस भी पूरी करूंगी और पहली भी आ जाऊंगी। फिर टीचर घोषणा करती हैं, अब अगली रेस है।
मुंह में चम्मच दबाकर सीधा सीधा चलते रहने का। रेस शुरू होती है। रिया मुंह में चम्मच दबाकर चलने लगती है। वहीं मीरा भी मुंह में चम्मच दबाकर आगे बढ़ती है। अरे अरे, यह तो बहुत ही आसान है, यह तो मैं यूं ही जीत जाऊंगी। अरे अरे, मुझे तो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। मीरा अपने पेट की वजह से डिसबैलेंस हो जाती है और जमीन पर गिरती है और आस पास के लोग हंसने लगते हैं। मम्मी गिर गई, यह मम्मी जीत गई, मम्मी जीत गई। इसी तरह हर रेस में मीरा हारती चली जाती है और अंत में मीरा मायूस होकर घर चली आती है। रिया अपनी ट्रॉफी और मेडल लेकर मोहल्ले में आती है। तभी उसे पता चलता है कि मीरा अपने घर में उदास बैठी है। वह तुरंत मीरा के पास जाती है। क्या हुआ, यहां क्यों आई हो? मुझे दिखाने के लिए और चिढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहां से। अरे तू नहीं, तेरे खाने पीने की आदत ने तुझे हराया है। मेरी बात को समझ, आज तू हारती नहीं तो तेरा मजाक नहीं बनता, लेकिन बाहर का खाना खाकर तूने अपना यह जो पेट निकाला है उसकी वजह से तू हारी है। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है खाओ पियो जियो नहीं, बल्कि अच्छा खाओ पियो और जियो। तू आज से ही अपने खाने पीने पर ध्यान दे, वरना आगे जाकर तुझे कई बीमारियां होंगी और साथ ही शायद तेरे बच्चों को भी। मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूं। सारी चीजें एक साथ नहीं करनी होती हैं। तू पूरा हफ्ता डाइट का खाना खा और हफ्ते में एक दिन जंक। ऐसे न तेरा मन भी रहेगा और धीरे धीरे तू पतली भी हो जाएगी, साथ ही स्वस्थ भी। ठीक है, तो फिर मैं कल से ही कोशिश करना शुरू कर देती हूं। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? आज से ही कोशिश करना शुरू करते हैं, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद मीरा अपने खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देने लगती है और रिया के बताए हुए तरीके को इस्तेमाल करती है और 2-3 महीने में उसे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं।